अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरा दिन है और इस्लामिक हिस्ट्री म्यूज़ियम करके एक म्यूज़ियम है करबला में। आप देख सकते हैं पीछे इमाम अब्बास का रोज़ा। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। 43 डिग्री गर्मी के अंदर इन पंखों ने काफ़ी राहत दी। यहाँ से लेके हरम तक ये पर्सनल गोल्फ कार्ट की तरह टैक्सियाँ चलती हैं, इन्हीं में बैठ के आप लोग जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हिंदुस्तान के लोग इस नाम से वाकिफ़ हों, ठेला यानी कि ये कार्ट, इसके अंदर आप बैठ के भी जा सकते हैं और अपना लगेज भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी इंडिया की तरह ऑटो टैक्सी चलती हैं, अगर लोग चाहें तो ऑटो टैक्सी। यहाँ की टैक्सियाँ भी बड़ी शानदार हैं, यानी प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट की कार्स भी यहाँ पे टैक्सियों में यूज़ होती हैं। जैसा कि मैंने कहा था, कितनी प्रीमियम क्लास की टैक्सियाँ हैं यहाँ पे। तो इराक़ को जो न्यूज़ मीडिया में दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा अनडेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ पे आके मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ, क्योंकि टैक्सी में भी यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम कार्स दिखी मुझे। ये म्यूज़ियम, this museum manifests the memory of Islam and all of its important events that have happened for the first time on earth. It reflects the truth of the Islamic message, Imamate and martyrdom. यहाँ पे 1000 इराकी दिनार यानी कि इंडियन 63 रुपीज़ लिए और ये जो सबसे पहले कुरान शरीफ लिखे गए थे उनका नक्श को नकल की गई है। इस तरीके से लिखे गए थे, आपको दिख रहा होगा। नबी पाक के नालैन की जो छवि थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छवि थी। ये गार हिरा, जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद पे सबसे पहली आयत इक़रा नाजिल हुई थी, ये उसकी नक्श बनाया हुआ है। माऊज़ी नबी माऊज़ी, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली की शबी मुबारक जो बनु कुरैश के लोगों को इस्लाम का मैसेज पहुंचा रहे थे। और मेरा ख़्याल है ये अबू सुफियान, हाँ ये अबू सुफियान, ये सारे मक्का के जो सरदार, ये नबी पाक और हज़रत अली मक्का के पड़ोस में राह हक की दावत देने के लिए नबी पाक गए थे, तो आपको पत्थर मारे गए थे, ऊपर से कूड़ा डाला गया था, उसकी छवि बना रखी है। मुझे इतनी अरबी आती नहीं है, तो अगर आपको किसी चीज़ में मुझे करेक्ट करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जितनी अरबी मुझे आती है, जितनी मैं समझ सकता हूँ, मैं उसके हिसाब से ही आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस्लाम का मैसेज स्प्रेड करने के लिए माल की ज़रूरत थी, तो बीबी खदीजा अपना माल रसूलुल्लाह पे लुटाते हुए। सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने हर शबी के चेहरे को ढांप रखा है। हज़रत अबू तालिब जब अपना आखिरी वक्त था, रसूलुल्लाह की शबी आपको दूध पिलाते हुए, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। पंजेतन पाक की शबी है, हाँ, यानी रसूलुल्लाह ने तारीख़ के अंदर एक ऐसा वक्त आया
जब आपने अपनी बेटी, अपने अपने दामाद, उनके दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक चादर में लिया, और फिर उस वक्त कुरान शरीफ की आयत नाजिल हुई पंजतन पाक की शान में। ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। ये मुझे लग रहा है कि कुछ क्रिश्चियंस हैं, वो आए हुए हैं। चटाई, अल फतहुल मुबीन। इस्लाम को सलामती का मज़हब कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी दलीलों में से एक दलील ये है कि जितने भी फ़तह इस्लाम में हुई, फ़तह मतलब विक्ट्री हुई, उन सब में फतहुल मुबीना यानी कि सबसे अच्छी फ़तह जिसको अल्लाह ने कहा वो पीस ट्रीटी को कहा था, जो प्रॉफिट मोहम्मद और मक्का के सरदारों के बीच हुई थी, पीस ट्रीटी। तो इस पीस ट्रीटी को ही फतहुल मुबीना कहा गया। जो इस पीस ट्रीटी को दिखाया गया है, वलियती मन कुन्तु मौला फ़हाज़ अली मौला, ये गदीर खुम का जो कुतबा था रसूल अल्लाह का, उसको डिपिक्ट किया गया है। मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ अली मौला, मैं जिसका मौला, अली भी उसका मौला। हक। ये भी क्या चीज़ डिपिक्ट की गई है मुझे समझ में नहीं आया। और यहाँ इराक़ के अंदर ज़्यादातर लोगों को अरबी ही समझ में आती है, इंग्लिश भी नहीं आती, तो बात करना काफ़ी मुश्किल है। इलर रफ़ीक़ुल अली, ये हज़रत अली की छवि बनाई गई है शायद से। और ये सिफ़ीन के लोग जिन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश रची थी, लानत हो अहले बैत के दुश्मन। यहाँ पर इन लोगों ने बड़ी अच्छी बात की गई है, यानी कि जो लानत के हकदार हैं उनका मतलब जो भी है वो लाल रंग से लिखा है, और जो सलावात के हकदार हैं उनका जो जिक्र है वो ग्रीन से लिखा गया है। तो ये वही है जो मैंने गैस करा था, दावत ज़ुल अशीरा का। ये हमारे जनाब मिले, इन्होंने मुझे बताया रसूलुल्लाह की शबी मुबारक, या हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शबी मुबारक, ये बनु कुरैश के सरदार। और यहाँ एक और चीज़, पूरे करबला के अंदर मुझसे किसी ने भी पानी के कोई पैसे नहीं लिए। तो पानी ऐसा भी नहीं है गर्म अनफिल्टर्ड पानी है, पूरे पैक्ड पानी की बोतलें हैं, और किसी ने पैसे नहीं लिए। दूसरे रूम में चलते हैं। यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो आप बस देख लीजिए। मैं भी अंदाज़ा लगा के तो कुछ कह नहीं सकता कि क्या है। ये मेरे ख्याल से करबला का मंजर बनाया गया है, करबला की मंजरकशी की गई है। हाँ, ये करबला की मंजरकशी है। ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहा है अपने रफ़ीकीन को। सलामती हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये जो यजीद की फ़ौज ने अहले मदीना पर जुल्म किया था,
की इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शबी मुबारक। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जो नेज़े पे लेके गए थे। लानत हो लानतियों पर जिन्होंने मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया। बीबी सकीना मासूमा की छवि मुबारक। मौलवियों ने इस्लाम के साथ ही बड़ा दोगलापन करा कि अहले बैत की तारीख, करबला की तारीख उन्होंने लोगों को बताई नहीं। अगर वो बताते तो सारे भांडे ही फूट जाते। दोनों ने ढोंग ड्रामे कर रखे हैं। मुसलमानों ने ही अहले बैत पे कितना जुल्म किया। इस छवि को देखते ही आदमी का दिल कांप जाता है। लानत अहले बैत का दुश्मन, लानत बेशुमार। और यहाँ के इराक़ के लोगों की ख़ास बात कि इन्हें अपने बच्चों को भी यही बताते हैं कि इस्लाम की जो तारीख़ है वो यही है। शुरुआती दौर, करबला मुअल्ला, जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान, तो ये सारी जंगें जो हैं ये इस्लाम की तारीख़ है। मगर मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? औरंगज़ेब इस्लाम की तारीख़ है, सल्तनत उस्मानी इस्लाम की तारीख़ है, अर्तुगरुल गाज़ी इस्लाम की तारीख़ है। हालांकि उनका इस्लाम से तो कोई लेना देना ही नहीं था। इस्लाम तो मोहम्मद वाले मोहम्मद कुरान पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तो जो कुछ है वो ढोंग धतूरा ही है। किसी को बुरा लगे तो लगे। रसूलुल्लाह ने आखिरी खुतबे में कह दिया था कि मैं तुम लोगों के बीच दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। सारी बात तो वहाँ ख़त्म हो जाती है। खैर, दरूद हो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यही था ये वीडियो। खलास, शुक्रान। तो अब चलते हैं हमारी होटल की जानिब वापस। और ये है नहर अलकमा, यानी कि जो नहर फ़ुरात थी वो तो सूख चुकी थी, जैसा कि यहाँ पे मेरे को एक बंदे ने बताया। उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इसकी गारंटी नहीं ले रहा जिसकी तारीख़ है, कि नहर फ़ुरात तो एक्चुअली में सूख चुकी थी। उसके बाद उसी मकाम पर पानी भरा, उसको नहर अलकमा कहा जाता है। सबसे मुश्किल काम जो मुझे यहाँ पे लगा वो लगा ये रोड क्रॉस करना। मैं भी इनकी सहायता लेके इनके साथ ही रोड क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं दिखी मुझे कहीं। इनका सहारा ही लेना पड़ेगा। यूट्यूब सूफी प्रोजेक्ट। तो बहुत तेज़ है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।